दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। महाबैठक महादलों की संपन्न हो ही गई। बैठक का क्या नतीजा रहा ये तो नहीं पता, लेकिन आवभगत बहुत बढ़िया हुई। 5 स्टार होटल बना दिया गया गेस्ट हाउस को, और क्या आवभगत हुई है, क्या लाओ लश्कर सभी लेकर आए और बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छी दी गई। ये बात अलग है कि बिहार की जनता के पैसों का पूरा इस्तेमाल किया गया, लेकिन मौज मस्ती में कोई कमी नहीं रही। और इसी तरह का एक इवेंट अब शिमला में किया जाएगा। देखते हैं, शायद जुलाई में है, कांग्रेस उसे होस्ट करेगी। देखिए, इस महासम्मेलन की जो महागठबंधन होना था, ऊपर ऊपर से तो नजर आ रहा है कि बहुत बढ़िया रहा। नीतीश बाबू ने बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है और अब दोबारा से अब हम शिमला में मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या, देखिए ये बात तो सोचने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दलों की जब आपस में नहीं बनेगी तो क्या होगा उसका परिणाम, ये देखिए सोचने वाली बात है। उमर अब्दुल्ला जी ने जो है खड़का दिया केजरीवाल जी को। अब उनकी भी शिकायत जायज है कि देखिए 370 का आपने समर्थन नहीं किया। जब 370 का आपने समर्थन नहीं किया तो आप किस उम्मीद से करते हैं कि हम आपके अध्यादेश के लिए बीजेपी से लड़ेंगे। महासम्मेलन में देखिए सबका एक ही लक्ष्य था कि मोदी जी को गिराना है। गिराना क्या, झुकाना है, और उन्हें झुकाकर सत्ता पर कब्जा करना है। और मोदी जी को झुकाने के लिए चाहे देश को भी झुकाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बात के लिए सभी दल एग्री हैं लगभग। देखिए, सबका जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बन रहा था, एक तो ये था कि देखिए सबके ऊपर आफत आई हुई है इस समय, ईडी की, सीबीआई की। आप बताइए कौन सा नेता बचा है जिसके पास छापे ना पड़ रहे हो, या उसकी इंक्वायरी ना हो रही हो, या जिसके मुकदमे ना चल रहे हो। सभी इस बात से परेशान और दुखी हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी और उनके मतलब उनके जो सैनिक हों, उनके मंत्री परिषद के लोग हों, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, सभी तो हैं। कौन बचा है बताइए, केसीआर जी हैं। तो ये सबका ये मिनिमम प्रोग्राम है कि किसी भी तरह से हुक बाई और बाई हुक और बाई क्रुक किसी तरह से मोदी जी को हटाना है बस। और इसी हटाने के लिए, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए सब लगे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब उनका लक्ष्य एक है, जब उनका रास्ता एक है, जब उनकी मंजिल एक है, तो फिर ये आपस में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा। देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। कौन नहीं चाहता कि वो प्रधानमंत्री बने। और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा तो अरविंद केजरीवाल जी पालकर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि देखिए, जो मोदी का विरोध ये कर सकते हैं, किसी भी विपक्षी नेता में ताकत नहीं है कि वो उतने फोर्स के साथ विरोध कर सकें। और ये तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हाईलाइट में सबसे ज़्यादा यही रहते हैं केजरीवाल जी। किसी समय में कांग्रेस के रहा करते थे राहुल गांधी जी, लेकिन इस समय वो स्पेस सारा अरविंद केजरीवाल जी ने लिया हुआ है। और इनके आपस के मतभेद, जैसे मैंने बताया, उमर अब्दुल्ला जी ने 370 के लिए इन्हें बोला। इसी तरह से टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी, वो कांग्रेस से खफा हैं। वो इसलिए खफा हैं कि वो लेफ्ट के जो नेता हैं उनके साथ आजकल थोड़ा तालमेल अच्छा चल रहा है उनका। तो वो ये नहीं चाहते कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टीज भी आए, तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए जी, बंगाल में तो ऐसे बात नहीं बनेगी। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इनका आपस का टसल चल रहा है। और देखिए, आम आदमी पार्टी तो यही चाहती है कि अध्यादेश के बहाने सारे सारे विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को समर्थन दें। इस बहाने से वो पूरे देश में प्रचार कर सकें कि देखिए, हमारे मुद्दे पर सारे एकजुट हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ही सबको एकजुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ही भविष्य के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
और आम आदमी पार्टी के देखिए कितने कार्यकर्ता सक्रिय थे, पोस्टर लगे उनके। और देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो, भावी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसी तरह के इससे मिलते जुलते सब ये चले हैं, नारे, स्लोगन, पोस्टर, बैनर सब चाहते हैं। देखिए ममता बनर्जी की भी कोई दबी इच्छा है, उधर राहुल गांधी जी भी जो है वो अपना तैयारी करके बैठे हैं। और देखिए कांग्रेस के हौसले तो बड़े हुए हैं कर्नाटक में जो इन्हें विजय मिली है, और ये स्वाभाविक भी है कि एक अच्छी विजय मिलने के बाद कांग्रेस को लगा है कि बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। और कांग्रेस को जो है ना एक समर्थन का एक मंत्र भी मिला है। मंत्र जो है वो आम आदमी पार्टी से मिला है। मतलब आम आदमी पार्टी के टूल्स इस्तेमाल करके और बीजेपी का विरोध करके वोट पाए जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 40%, 30 से 40% वोट ये भाजपा के पास आते ही आते हैं, और जो 60% वोट है उसकी सारी लड़ाई है। अब कांग्रेस को लगता है कि माइनॉरिटीज़ को अपने फेवर में करके और जो वंचित तबका है, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, उनको फ्री का लालच देकर, फ्री की रेवड़ियां बांटकर एक अपना हम फार्मूला फिट कर सकते हैं। इसी फार्मूले पे अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, जो उनको सफलता मिल रही है इस समय। देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि इस समय देश की समस्याओं को लेकर कोई नहीं चल रहा, कोई भी विपक्षी दल नहीं चल रहा है। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाकर, फ्री की स्कीमें चलाकर, या एक तबके को एकजुट करके, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, एक वोट बैंक पर उनकी नज़र है और उसको साधना, सिर्फ यही उनका लक्ष्य है। अब नीतीश कुमार जी अपना अलग बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी में भी ये हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर तेजस्वी यादव को उस पर बिठाकर और खुद निकल पड़े प्रधानमंत्री बनने के लिए। सबके देखिए अंतर अंतर विरोध है, कौन किसको भीतरघात कर दे कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। अभी तो देखिए ये बिहार का एपिसोड है, अभी जुलाई में शायद ये जुटेंगे शिमला में, उसमें कांग्रेस मेजबान रहेगी। उसमें क्या नई चीजें देखने को मिलती है ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। दर्शकों आपको क्या लगता है कि इस तरह का ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा मोदी जी को हराने के लिए 2024 में, या इसी तरह से इनके आपस के मतभेद ही हावी रहेंगे सबके ऊपर? अपनी राय से हमें अवगत कराइए, और चैनल के अगर कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में। नमस्कार।